लाल सरकार की, श्री कनक बिहारी बिहारनोजी सरकार की, श्री शालिग्राम जी भगवान की, श्री रामानंद हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गौ माता की, सब संतन की, हरि भक्तन की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम। विदेश में रहकर विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के साथ कैसे मेल बैठाएं? विदेश हो अथवा स्वदेश हो, विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक है। संस्कृति जो है संस्कार से बनती है। सभ्यता और संस्कृति ये दो अलग अलग शब्द हैं। सभ्यता का अर्थ होता है सभा में बैठने की योग्यता। व्यक्ति सभा में जब बैठता है तो अपने आप की छवि को उज्जवल साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करता है। अंदर से वो है या नहीं है, इस विषय में उसका चिंतन नहीं है। सभ्यता एक आरोपित है, सभ्यता एक दिखावा है, सभ्यता एक दंभ है। ऊपर से आप सब जानते हैं, जब कभी कोई व्यक्ति सभा में पहुंचता है, साफ सुथरे कपड़े पहन के अच्छे ढंग से
बैठने की कोशिश करता है, उसको अपेक्षा है कि सभा में मेरा आदर हो, सम्मान हो, सभा में मैं हीन भाव से ना देखा जाऊं, हे दृष्टि से ना देखा जाऊं। उसके लिए उसको जो कुछ करना है वो सब करने को तैयार है। दिखावे के लिए ऐसी सभ्यता हम सबको स्वीकार नहीं, भारतीयों को स्वीकार नहीं। आप सब जानते हैं भारत, भा यानी प्रकाश, हम सब प्रकाश के उपासक हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम नहीं चाहते हैं हमारे जीवन में अंधकार हो। हमारे यहाँ पूजा में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीप प्रज्वलित करके प्रकाश की साक्षी में हम कार्य करते हैं। हमारे यहाँ दो शब्द प्रयोग होते हैं, नरक स्वर्ग। न अर्क, जहाँ अर्क नहीं है, सूर्य नहीं है, उसको हमने नरक कहा। जहाँ सूर्य है स्वर्ग, स्वर्ग बना। हम सब प्रकाश के उपासक हैं। भारतीय अंधकार में नहीं जीना चाहते, और प्रकाश का एक गुण है, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में प्रकट कर देना। अंधकार में उसका रूप नहीं समझ में आता। अल्प प्रकाश में भ्रांत धारणाएं पैदा होती हैं। एक ठूंठ खड़ा हुआ है, अल्प प्रकाश है, हमको लगता है कोई भूत खड़ा। अगर पूर्ण प्रकाश होता तो वो ठूंठ के रूप में दिखाई देता। गोस्वामी तुलसीदास जी जगत के विषय में जासु सत्यताते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। रज्जो यथार्थ अहेर भ्रम, वंदना प्रकरण में यन माया वशवर्ती विश्व मखलम ब्रह्मादि देवासुरा, उस परमात्मा की प्रबल माया से ये जितने भी ब्रह्मादि देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देव जो हैं, असुरा और जितने आश्री प्रकृति वाले हैं, देवी प्रकृति वाले और आश्री प्रकृति वाले, वशवर्ती उसकी परमात्मा की माया के वश में हैं। विश्व मखलम, संपूर्ण अखिल विश्व जो है उस परमात्मा की माया में भ्रमित हो रहा है। हम सब मोहित हो रहे हैं उस परमात्मा की माया से। ये माया क्या है? मोह, माया, भ्रांत धारणाएं हो गई। रज्जो यथार्थ अहेर भ्रम, रज्जू में, रस्सी में अहि अर्थात सर्प का भ्रम हो रहा है। रज्जू में, रस्सी में सर्प का भ्रम क्यों हुआ? अल्प प्रकाश है। अगर पूर्ण प्रकाश होता तो रस्सी रस्सी दिखाई देती, पूर्ण अंधकार होता तो कुछ नहीं दिखाई देता। अगर व्यक्ति पूर्ण अज्ञानी है तो उसको किसी प्रकार की समझ ही नहीं है। अगर व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है तो उसको दिखाई देता है सर्वम खलम इदम ब्रह्म, ये सार्वभौम अस्तित्व परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है। परंतु अल्प ज्ञान होने पर, अल्प प्रकाश होने पर रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ। अगर सर्प की सत्यता नहीं होती, सर्प नाम के कोई अस्तित्व ही नहीं होता, तो रस्सी में सर्प का भ्रम नहीं होता।
इसी प्रकार से परमात्मा की सत्यता से ये जो जड़ माया है सत्य प्रतीत हो रही है। इसी का नाम माया है। जो नहीं है, जैसा नहीं है वैसा दिखाती है। प्रकाश ज्ञान जो जैसा है उसको वैसा दिखाता है। तो हम सब भारतीय हैं। भारतीय अर्थात प्रकाश के उपासक हैं। हम यथार्थ तथ्य को समझना चाहते हैं। हम यथार्थ तथ्य को जानकर उसमें स्थित होना चाहते हैं। हम भ्रांत धारणाओं में नहीं जीते। हम अंधविश्वासी नहीं हैं। ये जो भारतीय संस्कृति है, संस्कारों से संस्कृति शब्द बना है। व्यक्ति सुसंस्कृत है अर्थात संस्कारवान है। ये संस्कारों की जब बात की जाती है प्रश्न तो कहा है भारतीय संस्कृति के साथ विदेश में रहकर विद्यार्थी कैसे मेल बैठाएं, परंतु विद्यार्थियों से पहले उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या भारतीय बना रहे हैं। ये दायित्व माता पिता का है। लोग कहते हैं कुसंग के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। आजकल के टीवी, आजकल के अश्लील मैगजीन इत्यादि को देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं। कुसंग के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। परंतु आप विचार करो, प्रहलाद, उसका पिता जो है भगवान नारायण का द्रोही है। भगवान से प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ, भगवान से द्वेष करने वाला। भगवान तो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मोहों के कारण, भ्रांत धारणाओं के कारण, हिरण्यकशिपु के जीवन में भी यही हुआ। उसको लगा कि उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप में वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। कहा जाता है पृथ्वी का जो अधिष्ठाती देव है, ये सारा जितना आधिभौतिक जगत दिखाई दे रहा है, इसके पीछे अधिदेव छिपा हुआ है। हम जिस भवन में बैठे हैं, इसका गृह देवता, जिसको लोग वास्तु देव कहते हैं, ग्राम देवता, ग्राम देवी, वन देवता, राष्ट्र का देवता, ये सब आधिभौतिक जो भी जगत है, इसके पीछे अधिदेव काम करता है। और जो व्यक्ति अधिदेव को नहीं स्वीकार करते, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। वो आसुरी प्रकृति के हैं, वो अंधकार में जीने वाले निशिचर, निशि यानी अंधकार, रात्रि, अंधकार में रहने वाले जीव जो देवी क्षमता को नहीं मानते। ये सारी सृष्टि जो है आदि भौतिक स्वरूप तो सब देख रहे हैं, परंतु इसके पीछे अधिदेव छिपा हुआ है। शरीर के अंदर शरीर का जो देवता अधिदेव, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, जिसकी चेतना से ये शरीर चेतन है। वृक्षों में जो चेतना है वो पृथ्वी, वो उसका अधिदेव है। आप देखते हैं वृक्ष जब तक जीवित है तब तक
भूमि से जल ऊपर तक पहुंच रहा है। 500 फीट ऊंचे पेड़ हैं, नीचे से ऊपर तक जल पहुंच रहा है। हमको जल को ऊपर पहुंचाने के लिए पंप इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ती है, परंतु वो चेतना जो है, अधिदेव जो है, वो नीचे से ऊपर तक जल पहुंचा रहा है। तो ये जो व्यक्ति अधिदेव को नहीं स्वीकार करते, माता पिता भारतीय हिंदू सनातन धर्म जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है, उसको हम जीवन पर्यंत याद रखते हैं। हम सब कृतज्ञ नहीं हैं, हम सब कृतज्ञ हैं। जिस भूमि पे हमारा जन्म हुआ, जिस भूमि का अन्न पानी हमने सेवन किया, उसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ नहीं होते हैं। लोग कहते हैं नमक हराम, जिसका नमक खाया है उसके प्रति वफादार हूं। ये नहीं कि नमक खा के उसका अहित अमंगल करें, वो कहते हैं जिस तो इस प्रकार के भारतीय हिंदू सनातन धर्म में माता पिता के प्रति देवत्व का भाव है। हम उनसे उऋण नहीं हो सकते, हम उनके कृतज्ञ हैं। तो ये जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, कुछ भी आप नाम दे लो, एक कृतज्ञ संस्कृति है। तो हम बता रहे थे, हिरण्यकशिपु पृथ्वी की जो अधिष्ठाती देवी है उसको लेके चला गया। उससे पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति है, पृथ्वी में जो विशेष प्रकार की ऊर्जा है, वो समाप्त हो गई। जैसे इस शरीर से जीवात्मा निकल जाए तो ये हाड़ मांस का पुतला मुर्दा हो जाता है, उसी प्रकार से पृथ्वी जो है मुर्दा के तुल्य हो गई। तब भगवान ने 12 रूप धारण करके उस पृथ्वी के देवता को पृथ्वी में स्थापित किया है, जिससे पृथ्वी में पुनः नव जागरण हुआ, नया जीवन आया। परंतु हिरण्यकशिपु को लगा कि मेरे भाई को भगवान नारायण ने 12 रूप धारण करके वध किया है। तो प्रतिशोध की भावना से भगवान नारायण से द्रोह करने वाला हिरण्यकशिपु तपस्या करके अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त किया, और उन वरदानों में उसने अमृतत्व पाना चाहा था, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा जातशी ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। भगवान की कृपा से उसने कहा कि ठीक है, आप अमृतत्व नहीं दे सकते तो मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, मैं दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, घर में मरूं, ना बाहर मरूं, अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर किसी के द्वारा मेरा वध ना हो। फिर उसने कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी 84 लाख प्रकार के जीव हैं उनसे मैं अबद्ध हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु तुम बड़ तप की ना, तुमने बहुत तपस्या की है भाई, ए मस्तु ऐसा ही होगा। तो हम ये बता रहे थे, उसका पुत्र प्रहलाद दुष्टों के संग रहता है, दुष्टों के बीच में रहता है, भगवान के विरोधियों के
द्वारा उसका जन्म है। उसका पिता जो हिरण्याकशिपु है भगवत द्रोही है, परंतु प्रहलाद कुसंग से नहीं बिगड़ा। प्रहलाद को कोई नहीं बिगाड़ सका। इसके पीछे कारण क्या? प्रहलाद इतना सुरक्षित रहा, कुसंग का उसके ऊपर असर नहीं हुआ। उसका कारण विष्णु पुराण में प्रहलाद के जन्म की कथा कही जाती है। कहा जाता है हिरण्याकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष के वध के उपरांत भगवान नारायण से प्रतिशोध की भावना रख के तपस्या के लिए गया। देवताओं को बड़ा भय हुआ, ये तपस्या करके वरदान के द्वारा बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसकी तपस्या को भंग करना चाहिए, इसको तपस्या में प्रवृत्त नहीं होने देना चाहिए। देवता देवगुरु बृहस्पति के पास गए, बृहस्पति जी से जाके निवेदन किया, हिरण्याकशिपु इस प्रकार से तपस्या करने के लिए जा रहा है, उसको रोकिए। कहा देखो कोई भी तपस्या करने जाता है उसको रोकना हमारा कर्तव्य नहीं है। कहा फिर वो तपस्या किसके लिए कर रहा है, उसका उद्देश्य जो है वो गलत है। तपस्या कार्य अच्छा है, परंतु तप के पीछे उसका जो उद्देश्य है वो पवित्र नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और वो शक्तिशाली होगा जो सारी सृष्टि का पालन करने वाले देव हैं नारायण, उनसे द्रोह कर रहा है, उनको नष्ट करने की भावना कर रहा है। जो सबका पालन करने वाला देव है उससे द्रोह कर रहा है। सृष्टि की क्या दशा होगी आप विचार करें। अगर उसकी तपस्या को नहीं रोका गया तो इसके बड़े दुखद परिणाम आने वाले हैं, दुखद परिणाम आने वाले। देवगुरु बृहस्पति ने विचार किया, बात तो ठीक है, इसका उद्देश्य पवित्र नहीं है और तप करके इसको जो शक्ति मिलेगी, इसको जो ऊर्जा मिलेगी, उसका दुरुपयोग करेगा। देवगुरु बृहस्पति सार्वभौम अस्तित्व के हित के लिए एक तोते के रूप में जिस वृक्ष के नीचे हिरण्याकशिपु तपस्या में बैठ चुका था, उसके वृक्ष के ऊपर तोते के रूप में पहुंच गए। वो पद्म आसन लगाकर चित्त की वृत्तियों का निरोध करके तप में प्रवृत्त होना चाहता था। उसी समय तोते के रूप में देवगुरु बृहस्पति ने कहा नारायण नारायण नारायण। हम जैसा शब्द सुनते हैं हमारी चित्तवृत्ति उस तरफ चली जाती है। उसने सोचा नारायण से विरोध करने के लिए हम चित्त की वृत्ति का निरोध करके निसंकल्प स्थिति में, आप सब जानते हैं जब व्यक्ति बहुत संकल्प करता है तो उसकी संकल्प शक्ति छीन हो जाती है, और जो व्यक्ति निसंकल्प रहते हैं, संकल्प शून्य स्थिति में रहते हैं, उनके संकल्प सिद्ध होने लग जाते हैं, वो संकल्प की ताकत बढ़ जाती है। हिरण्याकशिपु
निसंकल्प होने का विचार कर रहा था, भावातीत ध्यान में उतरने की कोशिश कर रहा था। ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति ने तोते के रूप में कहा नारायण नारायण नारायण, तो उसका तो पूरा ध्यान प्रतिशोध की भावना से भर गया। बहुत कोशिश की, मन एकाग्र नहीं हुआ। कहा कि अच्छे मुहूर्त में प्रस्थान नहीं किया गया, चलो घर पे लौट चलते। राजमहल में आया, पत्नी कयाधु ने, माता कयाधु ने स्वागत किया। जब वो बैठ गया तो पंखा करते हुए पूछा, स्वामी आप जिस कार्य के लिए जाते हैं उस कार्य को पूरा करके लौटते हैं, क्या आप अपना कार्य पूरा करके आए हैं? कहा नहीं। उसमें एक विघ्न आ गया। एक तोता जिस वृक्ष के नीचे हम तपस्या कर रहे थे, तपस्या प्रारंभ कर रहे थे, उस पे तोते ने आके नारायण नारायण कहा। पत्नी ने कहा धन्य है, विवसव जास नाम नर कहे। विवश होके भी इसने भगवान नारायण का नाम तो लिया, अच्छी बात। उसने कहा ठीक है, आप ऐसा करें, अभी स्नान इत्यादि करें, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। उसकी पत्नी भोजन तैयार करने लगी और भोजन तैयार करने में वही नारायण 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 भगवान का नाम जप करते हुए भोजन बनाया है। आप जानते हैं, आप होटल का भोजन करोगे, बाजार का भोजन करोगे, तो वो लोग ना तो वहाँ आचार विचार है, ना शुद्धता है, केवल अर्थोपार्जन और आपको अच्छा स्वाद लगे, उसका आपके शरीर पे, आपके मन बुद्धि पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस विषय में नहीं सोचते हैं। वो तो केवल अर्थोपार्जन के लिए आपकी जीव को अच्छे लगने वाले भोजन तैयार कर देते हैं, भले ही वो कैसे ही हों। परंतु जो भारतीय माताएं बहनें हैं, भोजन भगवान के लिए बनाती हैं। कहा जाता है, गीता में कहा है भगवान ने, जो अपने लिए अन्न को पकाता है वो पापों को पकाता है। हम सब भारतीय हिंदू संस्कृति वाले भोजन भगवान के लिए बनाते हैं, भगवान को निवेदित करके प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं, भगवत प्रसाद। उससे बुद्धि शुद्ध होती है। भोजन बनाने के समय अगर हम फिल्मी गीत गुनगुनाते रहें, जूते चप्पल पहन के भोजन बनाते रहें, अपवित्र स्थिति में भोजन बनाएं, तो वो भोजन जो है, जो भी उसको ग्रहण करेगा उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। तो माता कयाधु ने नारायण नारायण का स्मरण करते हुए पवित्र रसोई बनाई है, बहुत अच्छा भोजन बनाया है। भगवान को निवेदित करके, नारायण को निवेदित करके थाल हिरण्याकशिपु के सामने आया है। हिरण्याकशिपु भोजन करने बैठा है। उसकी पत्नी ने पूछा कि वो आप बता रहे थे कि आप तपस्या के लिए गए, पेड़ पे तोता आ गया, तोते ने क्या बोला? अरे तुम इतनी जल्दी भूल गए?
मैंने कहा ना, उसने नारायण नारायण कहा था। क्या सही में नारायण नारायण कहा? हाँ भाई, नारायण नारायण कहा। आप देखते हैं यहाँ साधु महात्माओं की पंगत होती है, बीच बीच में वो गर्जन करते हैं, राम नाम की गर्जना हो जाए महाराज। अभी नहीं करना। भोजन के बीच में भी भगवत नाम की गर्जना करते हैं। हमारे सामने एक सन्यासी महात्मा बैठे हुए हैं, भोजन के मध्य में श्लोक बोलते हैं। भोजन के प्रारंभ में गीता का 15वां अध्याय का पाठ होता है, ब्रह्मभोज होता है, उसमें पुरुष सूक्त का पाठ करके भोजन प्रारंभ होता है। भोजन के मध्य में भी भगवान का नाम हिरण्यकशिपु के द्वारा लिया गया। जब हिरण्यकशिपु भोजन करके विश्राम करने गया तो पुनः माता कयाधु सेवा में पहुंचती हैं और उन्होंने कहा, उस समय मेरे को समझ में नहीं आया, तोते को आपसे क्या प्रयोजन था जो पेड़ पे आके बैठ गया और इस प्रकार के शब्दों बोलने लगा। मेरे को नहीं समझ में आता कि उसने नारायण का ही नाम लिया, आपको सुनने में कहीं भूल हुई होगी, उसने कुछ दूसरा कहा। नहीं नहीं, मैंने स्पष्ट सुना। क्या सुना आपने स्पष्ट? क्या वो नारायण नारायण बोला? कहा हो ही नहीं सकता, वो नारायण बोला। अब दोनों ने वाद विवाद में उसके द्वारा, मतलब माता कयाधु के द्वारा, हिरण्यकशिपु ने अनेकों बार नारायण शब्द का उच्चारण किया और उसके बाद गर्भाधान होता है, और जिसके कारण भक्त प्रहलाद माता कयाधु के गर्भ में आते हैं। बाद में नारद जी के आश्रम में रहते हैं। कथा बहुत लंबी है, इतिहास बहुत बड़ा है, हम उसके संक्षिप्त में बता रहे हैं कि प्रहलाद गर्भ में श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। तो जो बच्चे अच्छे संस्कार लेके आते हैं, अर्थात श्री राम, गर्भाधान के समय पहले हमारे यहाँ गर्भाधान से पूर्व आयोजन किया जाता था कि ब्रह्म तेज से युक्त संतान जन्म ले, छात्र तेज से युक्त संतान जन्म ले। किस प्रकार की संतान हो, संतान के जन्म से पूर्व आयोजन था। उस प्रकार की संतान, फिर उसके उस प्रकार से गर्भाधान, और गर्भाधान के उपरांत फिर उसको, गर्भस्थ शिशु को अच्छे संस्कार दिए जाते थे। फिर जन्म के बाद उपनयन संस्कार इत्यादि होने पर पहले जातक कर्म इत्यादि, और इन सब संस्कारों से वो सुसंस्कृत बनता था। और ऐसी संतान जो हैं, कहीं भी रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, वो बिगड़ेंगे नहीं। तो प्रश्न कह रहा है, विदेश में रहकर विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के साथ कैसे मेल बैठाएं? जो जन्म से संस्कार मिल गए हैं, आप बचपन में तैरना सीख जाते हो, आप बहुत लंबे समय तक नहीं तैरो, फिर भी आप भूलते नहीं हो तैरना। जल में उतरोगे फिर तैरना आ जाएगा, तैर सकते हो आप। मातृभाषा जो माता ने आपको सिखा दी, उसको आप भूलते नहीं हो, वो आपको सदैव याद रहती है। इसी प्रकार से संस्कार जो माता ने दे दिया है, हमारे यहाँ माता का बहुत बहुत ऊंचा स्थान है। सन्यासियों के लिए
कहा गया है सन्यासी, विरक्त साधु अगर उनके पिता, शरीर को जन्म देने वाला पिता उनके पास जाए तो उसको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। किसको? पिता को। पिता जो है सन्यासी को प्रणाम करे, साष्टांग प्रणाम। और अगर सन्यासी माता के पास जाए तो माता के चरणों में साष्टांग वंदन करे। माता का स्थान बहुत ऊंचा है। मनुस्मृति में कहा गया है, जिस देश में मातृशक्ति का सम्मान होता है, जिसमें नारियों का सम्मान होता है, पूजन होता है, वंदन किया जाता है, वो देश, वो प्रांत, वो नगर, वो ग्राम, वो मोहल्ला, वो परिवार जहाँ नारी का सम्मान है, वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। और देवताओं की प्रसन्नता से उस परिवार में, उस देश में, उस नगर प्रांत में सुख समृद्धि वास करती। और जहाँ नारी अपमान होता है, नारी का तिरस्कार होता है, वहाँ देवता रुष्ट हो जाते हैं। तो माताएं बच्चों को सही अर्थों में मानव बनाती हैं। माता अच्छे संस्कार देती हैं। अब प्रश्न करने वाला इस प्रश्न में अगर ऐसा प्रश्न करे, जो होना था वो तो हो चुका। अभी वर्तमान में हम जिस स्थिति में हैं उसमें हम अपने आप को कैसे बचाएं, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो उसके संदर्भ में कहा जाता है, आज विज्ञान ने हम सबको अनेक प्रकार की विद्याएं दी हैं। आप देखते हैं वनस्पति की नस्ल सुधारने के लिए कलम करके जंगली गुलाब, उसमें देसी गुलाब को जोड़ा। जड़ जो है जंगली गुलाब की है, खूब पृथ्वी से रस शोषण करेगी और फूल खिलेंगे देसी गुलाब के। इसी प्रकार से अनेक अनेक वृक्षों में अनेक अनेक प्रकार के फल इत्यादि तैयार हो रहे हैं। जन्म के समय जो होना था हो। आज अगर संग के कारण हम ऐसे महापुरुषों का संग करें, संसर्गजा गुण दोषा भवंती, संसर्ग से गुण और दोष पैदा होते हैं। ऐसे महापुरुषों का संग करें जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जीते हैं, तो हमारे अंदर भारतीय संस्कार आ जाएंगे। कहें कि ऐसे महापुरुष नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में ऐसे महापुरुषों का चरित्र सुने, पढ़ें, देखें। आजकल सब संभव है, सब संभव। और अपने आप को संस्कारवान बनाएं, अपने स्वरूप का स्मरण करें कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय रहेंगे। भारत हमेशा से विश्व का गुरु रहा है। विश्व गुरु के रूप में भारत की वंदना की गई। भारत के एक एक विश्वविद्यालय में, नालंदा, तक्षशिला, काशी, कश्मीर का श्रीनगर, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, इसलिए कश्मीर का श्रीनगर कहना।
ये सब विद्या के बहुत बड़े बड़े केंद्र थे। उत्तर भारत में रहने वाले महर्षि अगस्त, उनके पास दक्षिण भारत के ऋषियों ने आके कहा, भारतीय संस्कारों का यहाँ लोप हो रहा है, आप कृपा करके दक्षिण भारत में पधारें। महर्षि अगस्त जो हैं अपनी सहधर्मिणी लोपामुद्रा के साथ दक्षिण भारत में पहुंचे और फिर दक्षिण से लौटे नहीं। वहाँ उन्होंने बहुत बड़े विश्वविद्यालय स्थापित किए, गुरुकुल स्थापित किए, जिससे फिर पुनः अपनी भारतीय संस्कृति वहाँ पहुंची। नहीं तो उसका लोप हो रहा था भारतीय संस्कृति का। ये जो तमिल भाषा है महर्षि अगस्त की देन है। उन्होंने पुनः भारतीय संस्कृति को जीवित किया। तो कहने का मतलब ये, विद्यार्थी महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ें, सुनें, समझें, उस पे मनन करें, चिंतन करें और हृदय से दृढ़ संकल्प करें कि हमको भारतीय रहना है, हम भारतीय हैं, हम किसी भी स्थिति में भारत का मस्तक नहीं झुकने देंगे, भारत का गौरव बढ़ाएंगे, अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। इस प्रकार के पवित्र संकल्प को लेकर अगर वो जाते हैं और उस संकल्प का निर्वाह करते हैं तो निश्चित है कि कहीं भी वो रहें, किसी भी देश में हों, वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, उनके संस्कार सुरक्षित रह सकते हैं। इस विषय में बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा और अन्य प्रश्नों के विषय में भी थोड़ा चर्चा कर ली जाती है। लिखा है, समनिया अमनिया शब्द पर प्रकाश डालने की कृपा करें। प्रकाश तो ये सब हो ही रहा। साधु समाज में एक शब्द प्रयोग होता है, अमनिया। ये वस्तु अमनिया है अथवा सक्रिय है। अमनिया, ये फल अमनिया कर लो, ये साग सब्जी अमनिया कर लो, बर्तन अमनिया कर लो। अब लोग कहते हैं कि ये अमनिया अमनिया क्या होता है, सब चीज अमनिया कर लो। अमनिया शब्द का अर्थ होता है ठाकुर जी की सेवा के योग्य तैयार करना, भगवान की सेवा के योग्य, फल को भगवान की सेवा के योग्य, साग सब्जी को भगवान की सेवा के योग्य। इसका अमनिया शब्द मतलब भगवान की सेवा के लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं। भगवान की सेवा में कौन सी वस्तुएं काम में आ सकती हैं? भगवान शुद्ध सात्विक पदार्थों को ही स्वीकार कर पाते हैं। तमोगुनी रजोगुनी वो भगवान को प्रिय नहीं है। जहां भोजन की बात आती, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा रिधा, ये जो सात्विक आहार हैं, आयु सत्व बलारोग्य, आयु को बढ़ाने वाले, शरीर में सतोगुण को बढ़ाने वाले, शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाले जो पदार्थ हैं, उसमें हृदा, जो हृदय को प्रसन्न कर दे, स्थिरा, जो लंबे समय तक उनका तत्व
शरीर में स्थिर रहे। कौन कौन से? रस्या, रसयुक्त, स्निग्धा, चिकने, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो भगवान की सेवा के लिए तैयार करने चाहिए। उसका उपार्जन कहाँ से हुआ है? वस्तु जातिगत सात्विक है, परंतु गलत ढंग से अर्थोपार्जन करके वो वस्तुएं लाई गई हैं तो वो सात्विक नहीं रहती हैं। दूध, दही, मतलब जितने भी ये गोरस हैं ये सात्विक हैं, परंतु कब सात्विक हैं? जब गौ माता को सात्विक आहार दिया जाए और उनकी संतान को वत्स, गाय का बछड़ा, गाय की बछड़ी, उन्होंने पर्याप्त दूध ले लिया हो, उसके बाद जो शेष बचा हुआ दूध है बिना किसी, मतलब आजकल हार्मोन्स का इंजेक्शन इत्यादि देके दूध बढ़ाने की कोशिशें, कुछ ऐसे पदार्थ खिला के, वैसे कुछ इस प्रकार की घास हैं जिनसे दूध बहुत अधिक मात्रा में होता है। उस प्रकार की घास इत्यादि देने में कोई दोष नहीं है, परंतु ये जो केमिकल इत्यादि के द्वारा, कुछ अन्य रस रसायनों के द्वारा दूध बढ़ाने की चेष्टा है, वो गलत है, वो गलत है। तो ये भगवान की सेवा के लिए शुद्ध सात्विक पदार्थ सही ढंग से उपार्जित धन से लाए गए हों, उनको फिर सात्विक ढंग से भोजन के रूप में बनाना है, अग्नि पे पकाना है। तो अभी पहले भी बताया गया कि भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए कि नैवेद्य जो है ठाकुर जी की सेवा के लिए तैयार हो रहा है, और फिर भगवान को समर्पित करके हृदय से भगवान से प्रार्थना करके कि प्रभु मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, हम मंत्र विधि इत्यादि कुछ नहीं जानते हैं, हम तो केवल आपको प्रेम से समर्पित कर रहे हैं। जिस प्रकार से शबरी माँ ने भगवान श्री राम को कंदमूल फल दिए, जिस प्रकार से विदुर रानी ने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया, उस प्रकार से। तो ये जो अमनिया शब्द है भगवान की सेवा के योग्य, पहले व्यक्ति सेवा के योग्य बने, फिर पदार्थों को सेवा के योग्य बनाए, बर्तन इत्यादि साफ स्वच्छ। आपको मालूम होगा बर्तनों के अंदर कुछ जो छिद्र होते हैं बारीक बारीक, उनमें बहुत सी खाद्य सामग्री का अंश आ जाता है। तो जिन बर्तनों में शामिश भोजन बनता है वो बर्तन ठाकुर जी की सेवा के लायक नहीं है। भगवान की सेवा के लिए ऐसे, और उन बर्तनों में कोई व्यक्ति उचिष्ट इत्यादि ना मिलने दे, उचिष्ट का स्पर्श भी ना हो। हम सब श्री अयोध्या में रहे हैं, हमने देखा ठाकुर जी की सेवा के लिए अलग कुआं है, उसका पानी अलग ढंग से निकाल के वो ठाकुर जी की सेवा में ही, वहाँ स्नान इत्यादि कुछ नहीं होगा,
स्नान के छींटे वगैरह भी वहाँ नहीं पड़ने चाहिए, और पूरी पूरी पवित्रता का विचार रखते हुए सब ठाकुर जी का नैवेद्य इत्यादि तैयार होता है। उस मुंह पे कपड़ा बांध के, अर्थात मास्क लगा के, क्योंकि बिना मतलब की बातें करना भी नहीं चाहिए, और श्वास के साथ मुख से निकलने वाली वायु के साथ कुछ भी वायरस इत्यादि ठाकुर जी के भोजन में, नैवेद्य में ना पहुंच पाए। बड़ी पवित्रता का विचार करते हुए तो ये भगवान की सेवा के योग्य जो सही ढंग से तैयार करते हैं और फिर सही ढंग से भगवान को प्रेम भाव से निवेदित करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। और फिर तो ये अमनिया शब्द भगवान की सेवा के योग्य बनाना है। स्वयं भी बने, पदार्थों को भी बनाएं और सब कार्यों को करें। तो ये अमनिया शब्द जो है सेवा के योग बनाने के संदर्भ में प्रयोग होता है। अहंकार अध्यात्म में सबसे बड़ी बाधा है, इतना घातक व शक्तिशाली है कि ये सुनीसी लिखा है, धर्म मर्यादा सब भुला देता है। नीति सुनीति, हाँ सुनीति धर्म मर्यादा सब भुला देता है। अहम को प्रवेश की प्रतीक्षा बनी रहती है, अब भी कब भी हावी हो जाता है, पता नहीं चलने देता है, मूर्छित कर देता है। हमेशा के लिए इससे कैसे पिंड छुड़ावें। श्री राम परमात्मा कोई ऐसा शस्त्र बता दीजिए कि सदा के लिए इसको मार सकें। अहंकार परमात्मा की जो अपरा प्रकृति है, जिसके विषय में अनेकों बार आपको कह दिया गया है, क्षितिजल पावक गगन समीर, मान बुद्धि अहंकार, ये परमात्मा की अष्टधा प्रकृति अपरा प्रकृति है। ये परमात्मा की प्रकृति है, इसको आप मिटा नहीं सकते। कैसे मिटाओगे? परमात्मा की कृति को, प्रकृति है ये, कृति नहीं है, प्रकृति है ये, प्रकृष्ट कृति है ये परमात्मा की, इसको नहीं मिटाया जा सकता, नहीं मिटाया जा सकता। आप अपनी कृति को संभाल सकते हो, परंतु आपकी कृति कुछ होती ही नहीं, केवल परमात्मा की कृति को आप अपनी कृति मान बैठते हो। मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मूढ़ जीव जो है वो अपने आप को कर्ता भोक्ता मान बैठा है। संतों की दृष्टि में ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। सूरदास जी कहते हैं, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई, कीन सब गोपाल की हुई। जो अपनो पुरुषार्थ मानत, जो अपना पुरुषार्थ मानता है, अरे पुरुष तो, पुरुष और प्रकृति इसका सार्वभौम अस्तित्व में खेल दिखाई दे रहा है। वो पुरुष तटस्थ भाव से, कूटस्थ भाव से, साक्षी भाव से सबके हृदय में विराजमान है। उसकी परा प्रकृति अर्थात चेतन जीवात्मा,
और अपरा, ये जो अष्टधा प्रकृति कही गई, इसके द्वारा सारा संसार, सारा अस्तित्व खेल में है। परंतु वो परमात्मा जिससे ये सब प्रकट हुआ है, उसकी प्रकृति है ये, उसने अपने अंदर से प्रकट किया है, अपने संकल्प से प्रकट किया है। वो इन सब से परे है, वो इनमें लिपायमान नहीं होते। पद्म पत्र मीमांसा, जैसे जल से उत्पन्न कमल जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त है, इसी प्रकार से वो परमात्मा निर्लिप्त है। तो ये जो अहंकार वाली बात है, ये जाता नहीं है। प्रश्न कह रहा है अध्यात्म में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। ये अध्यात्म क्या है? अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? भगवान ने कहा, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, स्व भाव। आपने अपने प्रति कौन कौन से भाव आरोपित कर लिए हैं? कोई अपने आप को मानव मान रहा है, कोई अपने आप को पुरुष मान रहा है, कोई स्त्री मान रहा है, कोई अपने आप को बच्चा मान रहा है, कोई जवान मान रहा है, कोई बुढ़ा मान रहा है। ये आपका स्व नहीं है, आपका स्वरूप नहीं है। ये शरीर के विषय में चिंतन चल रहा है आपका। शरीर की आकृति मानव की है, उसमें स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध जवान काल भेद से आरोपित हैं। परंतु आप जो हैं शुद्ध बुद्ध साक्षी चेतन, शब्द कहना पड़ रहा है आत्मा है। आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका है। ये शरीर मानव का है, आपका है, परंतु ये वस्त्र हमारा है, परंतु हम वस्त्र नहीं है। वस्त्र हमने धारण कर रखा। वस्त्र धारण करने से हम वस्त्र नहीं बन जाते। इसी प्रकार से इस जीवात्मा ने ये शरीर धारण कर रखा है। इस शरीर को धारण करने से हम मानव और ये नहीं बन जाते। परंतु अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमको जो दिखाई देने वाला ये शरीर है, इसके माध्यम से आगे बढ़ना है। ये जो दृश्य शरीर है, जो दिखाई दे रहा है शरीर, ऋग्वेद कहता है मनुर्भव, मानव बनो, पहले मनुष्य बनो। आकृति मानव की है, परंतु हमारी जो प्रकृति है वो मानव की नहीं। मानवोचित धर्म हम में नहीं है। धृति क्षमा दमो अस्तय शोचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध, ये जो 10 लक्षण हैं ये मानव धर्म के हैं। मानव बने, मानव से फिर अपने अंदर प्रवेश करें, अंतःकरण चतुष्टय में, जहां ये अहंकार का निवास है। मन बुद्धि अहंकार, वहां प्रवेश करना है हमको। शरीर में बैठकर, शरीर को स्वस्थ रखते हुए, स्वस्थ स्व में जो स्थित है वही स्वस्थ है।
अपने स्वरूप में स्थित होना है, उसमें प्रवेश करना है। अभी हम अपने स्वरूप से भटक गए, हम स्वरूप से अलग हो रहे हैं। और जब आप अपने स्वरूप को पहचानोगे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, आप शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अंश हो, परमात्मा जैसे ही हो। और जब आपको ये बोध होगा तो निर्लिप्त भाव से, जैसे परमात्मा सारी सृष्टि का विस्तार करके निर्लिप्त भाव से उसमें स्थित हैं, उसी प्रकार से आप शरीर में रहते हुए भी शरीर से निर्लिप्त रहोगे। उसमें आपके अंदर ये जो कर्तृत्व अहंकार है ये नहीं आएगा। जो अस्तित्व का मैं है, अहंकार मैं की जो वृत्ति है, इसी को अहंकार कहते हैं। शरीर से आप ऊपर उठोगे, अपने स्वरूप में स्थित होगे, कर्तृत्व अभिमान आपके अंदर से निकल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय सब ने मिल के काम किया है। आपके मन में कोई संकल्प हुआ कि चलो स्वामी रामानंद संत आश्रम आए, हम पैर चलने का काम किए, नेत्र देखने का काम किए, यहाँ तक आने की क्रिया ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के संयोग से हुई। और अभी तक जो अहंकार छिपा बैठा था उसने कहा कि हम रामानंद आश्रम आए। तो जब समझ आती है, व्यक्ति को बोध होता है, तब उसको लगता है ना हम किया ना करेंगे, ना तो हमने कुछ किया है ना हम करने वाले हैं। ये तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और अंतःकरण का विषय है, जिसके द्वारा, और ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय भी बिना त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा, जो त्रिगुणात्मक माया है, देवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो परमात्मा की अतिशय प्रबल माया है, उसके बिना ये कोई कार्य नहीं होता है। तो ये सब समझ आने से, बोध होने से अहंकार तिरोहित हो जाता है। अहम इति जो भाव है, अर्थात हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा के हैं। हनुमान जी ने कहा, भगवान श्री राम ने पूछा हनुमान जी से, हनुमान तुम कौन? कहा, प्रभु जब शरीर की दृष्टि से देखता हूं तो दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं आपका दास हूं। जब सूक्ष्म दृष्टि से देखता हूं तो आपका अंश हूं, और जब बोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से देखता हूं तो आप ही आप हैं, मैं मिट जाता है। जब ज्ञान की दृष्टि आती है तो अहंकार तिरोहित हो जाता है, मैं नाम की कोई वस्तु नहीं रहती है, केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। केवल पूर्ण ही परिपूर्ण है, वो परमात्मा ही परिपूर्ण है। इस प्रकार का बोध होता है और यह अहंकार तिरोहित होता है। समय कह रहा है, वाणी को विश्राम देने में ही कल्याण है। जय श्री राम।